रुक जाओ बस, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब सुन लो जरा, ठीक। पहला हम बाद में करते हैं हमेशा, दूसरा करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरा करने से पहले कुछ रूल्स समझ लो, ठीक है। जैसे कि अगर रेज एक्चुअल में मीट करेंगी, ठीक है, तो हम उसको रियल इमेज बोलेंगे, ठीक है, रियल इमेज बोलेंगे। और एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? वर्चुअल इमेज, ठीक है। मतलब ये रियल वाला नहीं है, नॉट एक्चुअल, अपीयर टू मीट, ठीक है। अगर एक्चुअल में मीट करेंगी तो रियल इमेज हो जाएगी, और एक्चुअल में मीट नहीं करेगी तो फिर वर्चुअल इमेज, ठीक है। इतना क्लियर है। दूसरा, अगर इमेज सीधी हुई तो इरेक्ट इमेज बोलेंगे, है ना, इरेक्ट इमेज। अगर इमेज उल्टी हुई तो इन्वर्टेड। अब एक चीज समझना बेटा, मान लेते हैं ये हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, और इमेज ऐसे बनी, उल्टी है, इन्वर्टेड बोल देंगे, ठीक है। देखो जरा, अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, इमेज ऐसे बनी, इन्वर्टेड, इरेक्ट, इरेक्ट। गौर से देखो, उसे देखो, उसका सर उसी तरफ है तो उसका भी सर उसी तरफ है ना। तो अगर उल्टा बनता है तो इन्वर्टेड होता है। सेम साइड है, देखो ये भी इधर ये भी इधर, तो फिर कैसी है? इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये मत कर देना, तो ये कैसी है? इरेक्ट है। एक और समझो, अगर मैंने इसको यहां बनाया और इसको यहां बनाया तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, इमेज ऊपर साइड में, उल्टी साइड में, तो कैसी है? इन्वर्टेड। क्लियर है चीज, ठीक है। चलो, तो टॉपिक बात है दोबारा से। तो अगर सीधी बनती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर सीधा, सीधा नहीं, सेम साइड लिख देते हैं, है ना। अगर सेम साइड बनती है तो फिर इरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और अगर ऑपोजिट साइड बनती है तो फिर इन्वर्टेड बोल देंगे। बात क्लियर है, ठीक। अच्छा, थोड़ा साइज पे आ जाओ। साइज 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो साइज पे आ जाओ। अब साइज, अगर सेम साइज है तो उसको सेम साइज ही बोलेंगे। किसका सेम साइज है? ऑब्जेक्ट का इमेज जैसा, यानी इमेज से हम इमेज की बात कर रहे हैं। इमेज अगर ऐसी बनी है, उतनी साइज की बनी है, तो हम सेम साइज बोलेंगे। अगर इमेज बड़ी बनी है तो हमको इनलार्ज बोल देंगे, ठीक है, इनलार्ज बोल देंगे। अगर और भी बहुत बड़ी है तो फिर हाईली इनलार्ज, ठीक है, हाईली इनलार्ज। अच्छा, अगर छोटी बनी है तो डिमिनिश्ड। ऐसा डिमिनिश्ड जरूरी नहीं है, आप स्मॉल साइज भी बोल सकते हो, है ना। हाँ चलो। अच्छा, बहुत ही छोटी बनी, बिल्कुल इतनी सी, पता ही नहीं चला हाथ के दर पैर के दर, तो फिर पॉइंट साइज बोल देंगे, ठीक है। पॉइंट साइज, समझने पे ध्यान दो, बस समझने पे ध्यान दो, बी सीरियस, ठीक। तो इतनी चीजें हम हर एक में लिखेंगे क्योंकि नेचर पूछी जाती है। नेचर, ये 4 पॉइंट हर एक बार डालोगे कि कहाँ बनी, एक तो ये बताओगे, पहले तो सच में बताओगे रियल में बनी है या वर्चुअली बनी है, ठीक है। उल्टी बनी है, सीधी बनी है, तो इन्वर्टेड और इरेक्ट में से कुछ बताओगे। अच्छा, साइज कैसा बना है, सेम साइज है या छोटी है बड़ी है, ठीक है, ये बताओगे। उसके बाद कहाँ बनी है, फोकस और इसके बीच में, इसके उसके बीच में, वो सब बताओगे, ठीक है। चलो, बात क्लियर है। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक। चलो देखो जरा, तो मैं क्या करूंगा, मैं शुरुआत में मैं बना देता हूं, बस कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में लिखेंगे, बना देते हैं, ठीक। ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम पता है ऑब्जेक्ट को पहली वाली में कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रखा हमने इन्फिनिटी पर, फिर पास लेते आएंगे और पास और पास और पास पास लेते आएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या? कि जब भी कोई रे इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तो रेज हमेशा कैसी आएंगी? पैरेलल, ठीक है। जब भी इन्फिनिटी से रे लेकर आएंगे तो कैसी आएंगी रेज? पैरेलल लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम दोनों रे पैरेलल लेकर आ गए, ठीक है। अच्छा, दोनों रे पैरेलल लेकर आए। सोच के देखो, अगर मैं काम करूं, मैं इसको ना ऐसे पैरेलल नहीं लेकर आता हूं, ऐसे ना तुमको साइज नहीं पता चलेगा। चलो मैं अभी फिलहाल ऐसे देखते हैं,
इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ये टकराएगी यहाँ से, टकराएगी और फोकस से जाएगी, पैरेलल रे आने वाली फोकस से जाती है, ये तो हमने पहले पढ़ा था। दूसरी भी रे आएगी, आएगी आएगी आएगी, टकराएगी, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। बात क्लियर है? यहाँ बनी है ना इसमें ना। अच्छा अब हमें ये पता नहीं चल रहा है यार कि सीधी है उल्टी है, ये तो पता है रियल में बनी है, ये तो पता है रियल में मिली है, ठीक है। रुक जाओ मैं बता दे रहा हूँ, ये तो पता है रियल है, उल्टा सीधा नहीं पता चल रहा है। वैसे तो रियल जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, जनरली रियल जो होती है वो इन्वर्टेड होती है। वैसे मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन एक और बना दूंगा, इन्वर्टेड। रियल जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, बहुत ज्यादा छोटी है ना, तो पॉइंट साइज बोल देंगे इसको, पॉइंट साइज बोल देंगे। और कहाँ बनी है, एट एफ फोकस पर बनी है, ठीक है। अच्छा आपको इसका ना सीधा उल्टा नहीं दिख रहा होगा, तो मैं सीधा उल्टा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो जरा, मान लेते हैं ऐसे, ये मैंने पोल बनाया, ये मैंने फोकस और ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्यों इसकी पैरेलल नहीं ला रहा हूं मैं इसको, है ना, मैं ऐसे कहीं पैरेलल लेकर आ रहा हूँ। इन्फिनिटी से पैरेलल ही आती है, जरूर थोड़ी ना इसकी भी पैरेलल आएंगी। ये रूल है कि इन्फिनिटी से रेज पैरेलल आती हैं, ये फिक्स नहीं है कि वो इसके पैरेलल आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैं इसके पैरेलल नहीं लाया, आपकी बार मैं इन दोनों को पैरेलल लेकर आया, तो पैरेलल ले आएगी, है ना। यहाँ हम एक नॉर्मल डालेंगे, एक नॉर्मल डालेंगे, है ना। अब इसका क्या ये जरूरी है फोकस से जाएगी ना, पैरेलल वाली फोकस से जाती है, ये सेम एंगल बना के जाएगी। अब सर एंगल जितना है उतना बना जाएगी। बात क्लियर? थोड़ा सा और सही कर लेते हैं इसको, ठीक है। पता है मैं कहाँ मिलाने की कोशिश करूंगा, पता है क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पैरेलल रे फोकल प्लेन में मिलती हैं। याद है कुछ? फोकल प्लेन जब पढ़ा था तब याद है ना कि जब भी दूर पैरेलल रे आती है तो हमेशा कहाँ मिलती है, फोकल प्लेन में। तो मैं दूसरी वाली को लेकर आऊंगा, ऐसे ऐसे, एक और नॉर्मल डालूंगा ऐसे ऐसे, ठीक है। और जितने एंगल से आई उतने एंगल से, लेकिन मैं उतने एंगल से क्या, जितना भी एंगल बने मैं तो वही निकालने की कोशिश करूंगा यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगी, फोकस के जस्ट नीचे, तो एट फोकस ही बनेगी। ये तो क्लियर है यार, थोड़ा सा आगे सरका लो ना इसको, आगे खिसका लो, यहाँ मिल गई, ठीक है। फोकस को पॉइंट को इधर कर दो, सही है। हाँ ये भी एक अच्छा आइडिया था कि वो बहाना बननी तो फोकस उधर खिसका दो, ठीक है। चलो ठीक है, सुनो, तो ये कहाँ बनी है, फोकल प्लेन में बनी है। कहाँ बनी है, फोकल प्लेन में। तो एक चीज याद रखना, जब भी दूरी पैरेलल आती है तो कहाँ बनती है, फोकस पे ही बनती है। फोकल प्लेन हो चाहे वो फोकस ऊपर नीचे, ठीक है, फोकस पे बनेगी। अच्छा अब बताओ, अब उल्टी बनी है सीधी बनी है, तो कोई ऑब्जेक्ट तो ऐसे रखा होगा कि इसके ऊपर है, इसके ऊपर है तो ऊपर बनाया जाता है, इसके नीचे है तो नीचे की साइड में बनेगा। तो उल्टी बनी है, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, देख इसमें यही तो नहीं दिख रहा था कि उल्टी है सीधी है, बात क्लियर है। अच्छा सर आपने तो ऊपर से बनाया तो नीचे बन गई, नीचे से लेकर जाएंगे तो ऊपर बनेगी, तभी भी तो उल्टी होगी। अरे ऑब्जेक्ट नीचे तो फिर ऊपर बनेगी, ठीक है, इन्वर्टर रहेगी, बात क्लियर है, ठीक है। अरे तुम जैसे भी डालना डाल लेना, ठीक है। चलो देखो बात क्लियर है, पहला वाला क्लियर है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, सुनो ध्यान से। पहले वाले में बताई तो नहीं इमेज कैसी होगी, कैसी होगी, रियल होगी, रियल होगी, उल्टी है इन्वर्टेड होगी, पॉइंट साइज और फोकस हो, फोकस पर है, ठीक है। चलो व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी से जस्ट पहले, सी से जस्ट पहले, गौर से ध्यान से सुनो। ये देखो, ये P, ये F, ये C, ठीक है। मैंने अब से पहले कहाँ रखा था इसको, इन्फिनिटी पे रखा था। मैं अब से पहले, अब मैं ऐसी जगह कहीं रख रहा हूँ सेंटर से थोड़ा सा पहले हो, ठीक है। अच्छा अब गौर से सुनो, वो सारे रूल्स लगाओगे जो अब तक तुम पढ़ते आ रहे हो, क्या कि सर एक रे लेकर जाओगे पैरेलल यहाँ से ना, रे पैरेलल लेकर जाओगे तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, है। दूसरी आपकी चॉइस, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले आओ। लेकिन दिक्कत ये आती है बेटा कि जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ लेकर जाते हैं ना तो इतना बड़ा चाहिए, फिर आपको ये यहाँ से टकराओगे तो कहीं, ठीक है। तो फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ, तो ये टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, फोकस से आने वाली रे क्या हो जाती है, पैरेलल, तो पैरेलल हो जाएगी, ऐसा कुछ सी और एफ के बीच में, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ कहीं, ठीक है। कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। अच्छा बताओ क्या सच में मिली है, नहीं, हाँ, सच में नहीं मिली, रियल है, रियल इमेज। उल्टी है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, छोटी है सर,
ये बड़ी है, ये थोड़ी सी छोटी है, हैं? छोटी है तो क्या लिख देंगे, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, साइज में थोड़ी छोटी है। और कहाँ लिख देंगे, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। बात क्लियर है? ठीक है, चलो दूसरे के बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो समझते रहो। तीसरा, चाहे रफली बनाते रहा करो, जरूरी नहीं नोट्स बनाओ, लेकिन रफली एक बार देखते रहा करो हमारे यहीं से बन रहा है कि नहीं। जैसे एक और देखो, ये मैंने बनाया, ये मेरा पोल है, ये सेंटर सॉरी फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो अब की बार मैं यहाँ रखता हूँ तो ऊपर लाइन लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, सी पर हो। ठीक है, तो मैं एक पैरेलल रे लेकर जाऊंगा बेटा, टकरा दूंगा, फोकस से निकाल दूंगा, दूसरी में फोकस से लेकर जाऊंगा। इसको अच्छे से बनाया करना बेटा, ये ना बनती नहीं है जनरली, हाँ स्केल से परफेक्ट आती है। ठीक है, तो इसको सही से बनाना जरा। तो मैंने यहाँ से टकराया और यहाँ से मैं यहाँ में लाना चाहता हूँ इसको। ठीक है, ये मिलेगी, सही है। चलो इसके नीचे आएगी एग्जैक्ट ऐसे। अच्छा, तो वैसे दिखाने का तरीका ये होता है बेटा, इसको ए दिखाते हैं, इसको बी दिखाते हैं, तो इसको ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, ए डैश और बी डैश। अच्छा, ये सेम साइज की बनती है जितनी बड़ी है, तो लिखेंगे क्या सच में मिली है सर, रियल है। क्या उल्टी है सीधी है, उल्टी है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की है, सेम साइज की है, और कहाँ पर है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी, सी पर बनी हुई है। ठीक है, चलो चौथा देखो अब की बार। अच्छा, एक नोटिस कर रहे हो तुम लोग बात, क्या कि जब यहाँ ऑब्जेक्ट था तो इमेज यहाँ बन रही थी, ऑब्जेक्ट आगे लाए तो इमेज थोड़ी सी आगे आ गई, ऑब्जेक्ट सी पर लाए तो इमेज सी पर आ गई। क्या आगे बढ़ाएंगे तो वो और आगे बढ़ेगी, है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हम ना बहुत सारी चीजें सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेट करके रखेंगे। क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इधर है तो उधर बनी हुई इमेज छोटी होगी, है ना? हाँ, अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज यहाँ बनी हुई है तो वो छोटी होगी, इस पर है तो बराबर की होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर है तो बड़ी बनेगी, तो बड़ी बनेगी और दूर भी बनेगी। बात क्लियर है ना? तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हम रखेंगे वहां पर। ठीक है, चलो जैसे मैंने एक और बनाया, मैंने इसको पोल बोला, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मैं यहां पर रख रहा हूं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में। तो लिख देंगे ऊपर, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में। ठीक है, सुनो, तो एक रही जाएगी पैरेलल, टकराएगी, टकराने के बाद फोकस से, ठीक है, एक और रह जाएगी, दूसरी हम फोकस से लेकर जाएंगे ऐसे। अब ये टकरा के मुझे सी पर नहीं मिलानी है तो यहाँ आएगी, इसको सी को ना थोड़ा आगे खिसका लेते हैं हम लोग। आप एग्जैक्ट अगर स्केल वगैरह से बनाओगे तो परफेक्ट आएंगे एकदम। ठीक है, हाथों से दिक्कत हो जाती है, तो ये ऐसे 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 सही आ रही है, सीधी दिख रही है ना? ठीक है, तो यहाँ मिली है यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगी एक इमेज। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं ए है इसको बी बोलूँ तो इसको ए डैश और इसको बी डैश बोलूँगा। सच में मिली है, सच में मिली है तो रियल है सर। ठीक है, उल्टी है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। ठीक है, कहाँ पर है? हाँ, बड़ी बनी है तो लार्ज है, लार्ज, और बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। ठीक है, सी से पहले बनी है, देखो बिहाइंड होता है उसके पीछे, बियॉन्ड उससे पहले। ठीक है, चलो अच्छा चौथा हो गया, पांचवा यहाँ आ जाएगा। चलो चलो बेटा पांचवा देखते हैं। पांचवा, व्हेन, अब की बार कहाँ रख देंगे? अब की बार एफ पर रख दें। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? फोकस पर हो। ठीक है, तो अगर फोकस पर होगा तो देखो बनाते हैं। एक चीज तो पता है ना, क्या कि जब रेज इन्फिनिटी से आती हैं तो फोकस पर मिलती हैं,
यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज इन्फिनिटी पे जाएगी। ठीक है, जब ये दिमाग में होगा तो फिर हाथ उसी तरफ चलेंगे कि भैया ये दूर पहुंचानी है। ठीक है चलो देखो, हाँ ये देखो, ठीक है, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से मैं एक पैरेलल रे लेके जाऊंगा, ये टकराएगी और फोकस से चली जाएगी। ठीक है, अब कहाँ गिराऊं इसको? फोकस पे तो नहीं गिरा सकता, तो मैं कहाँ गिराऊंगा? पोल पर। तो मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ से ऐसे। पोल का रूल क्या है? जितने एंगल से आई उतने एंगल से वापस निकल जाएगी। दोनों पैरेलल हो जाएंगे सर? वैसे पैरेलल पता नहीं हाथों से होती या ना होती, लेकिन मुझे पता था तो इसलिए मैंने जबरदस्ती हाथों से पैरेलल कर दी। आप इसके से करोगे तो परफेक्ट आएगी। ठीक है, चलो तो कहाँ जाएगी ये इमेज, कहाँ बनेगी? क्या क्या ये रे कभी मिल सकती हैं? जनरली नहीं मिलेंगी, है ना, लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर कहीं मिलेंगी तो कहीं बहुत दूर जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो कहीं मिलेंगी, लेकिन बनेगी भी तो बहुत बड़ी बनेगी, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले ये बताओ, सच में मिलेंगी क्या? रेस सच में भेजी है तो सच में मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो, नहीं तो मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, अरे बस दिमाग ऐसा मान लो कि मिल जाएंगी। ठीक है, तो रेस कैसी हो जाएगी? वो इमेज जो होगी वो रियल होगी, रियल होगी, रियल होगी और उल्टी बनेगी अगर बनेगी भी तो। ठीक है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, उल्टी बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। ठीक है, और कहां पर होगी? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ठीक है, एक और रह गया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बढ़े आगे। ठीक है, चलो यहाँ आ जाएगी। छठो देखो, छठा देखो, ये देखो यहाँ से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, यहाँ पर फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो when object between F and P, फोकस और पोल के जब बीच में रख देंगे। ठीक है, तो मैं यहां रख देता हूं। अब देखो, इसको यहां टकराएंगे, कहां से जाएगी? फोकस से। पैरेलल कहां से जाती है? फोकस से। दूसरा कहां कराएंगे? पोल पर, ऐसे। तो एक बड़ा सा एंगल लेकर, बड़ा सा एंगल लेकर इधर निकल आएगी, है ना? अब मान लो ये कहीं पे जाके मिलेंगी। कैसे कैसे मिला दे? आप नहीं मिलाएंगे, पैरेलल वाली मिला रहे हैं। मिलाएंगे। नहीं, ये कहीं मिल सकती हैं, नहीं मिलेंगी। नहीं, ये ऐसे 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 कभी मिल सकती हैं, पॉसिबल है कहीं? कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सुन लो। तो जितनी डिस्टेंस बढ़ोगे उतनी दूर होती चली जाएंगी, और दूर होती जाएंगी, और दूर, तो मिल। हाँ, देखो ये ट्रेन की पटरी, सुन लो बेटा, ओए सुनो ध्यान से। हमने रेस कैसी मानी थी पता याद है? कैसी मानी थी? पैराक्सियल, पैराक्सियल रेस थी हमारी, है ना? तो क्या पता गलती से मिल जाए, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, होती नहीं है। ठीक है। अरे सुन लो चलो जल्दी से। ठीक है, तो ये इधर जाके कहीं पर मीट नहीं करेगा, इधर जाके कहीं मीट नहीं करेगा। जब मीट नहीं करेगा तो फिर हम ऐसा सोचो, सुनो, ऐसा लगेगा फिर हमको ये कहीं इधर से रेज आ रही है, पीछे की तरफ बैकवर्ड करेंगे इसको, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही है, ये ऐसी लगेगी, ये कहीं दूर से आ रही है, ऐसे ऐसे, और यहाँ मिलेंगी। ये सच में मिली क्या? नहीं, जबरदस्ती मिलाई है ना? नहीं मिली है ना सच में? ठीक है, तो सच में नहीं बनी है, तो देखो पहले तो ये इमेज इतनी बड़ी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो रियल में नहीं मिली है, रियल में नहीं मिली है, इसीलिए वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल होगी। दूसरा सीधी उल्टी, सीधी है, इरेक्ट है, ठीक है, छोटी बड़ी, बड़ी है, लार्ज है, इनलार्ज कर दो, ठीक है, और कहाँ है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द, हाँ, बिहाइंड द मिरर। वो क्या, वो इरेक्शन कर रही है। हाँ भाई, हटा दो इसको, हटाए। हाँ, कुछ तो याद रखना पड़ेगा, ये बात तो है। चलो
कोई बात नहीं। मन की भावनाओं से हाँ भाई जल्दी बताओ, आगे बढ़े। यस चल हटा दो इसको। क्या चीज अच्छा लगा है ना, वैसे वाले बोर्ड से अच्छा नहीं है? देखो ना। ये शीट भी रखी है ना। बोर्ड वाली शीट है, वैसे आता है। डस्टर भी मैं बनाऊं। चलो बस शांत रहो, बस 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 सुनो ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे इमेज फॉर्मेशंस हो गई हैं, ठीक है। लेकिन सारी की सारी इमेज फॉर्मेशंस हुई किसकी है? कॉनकेव की, ठीक है। कॉन्वेक्स की सिर्फ दो होती हैं, दोनों देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स ज्यादा बड़ा नहीं है, कॉन्वेक्स। लेकिन कॉन्वेक्स बनाने से पहले कुछ चीजें समझोगे, जैसे कि ये है अंदर पॉलिश किया, ये आपका फोकस सॉरी पोल। तो बेटा आप बताएं जरा, ठीक है, जरा बताओ। ये फोकस नहीं, हाँ ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एवरीथिंग इज गुड गुड। कोई कमी दिख रही है इसमें? नहीं दिख रही है बेटा? हाँ इधर बना रखा है सारी चीजें पोल ऊपर सब कुछ सही है? नहीं सब इधर बना रखा है, कैसे इधर बनेगा? उल्टा बना दिया। 2-3 बार पूछ लिया मैंने इन्हीं से, ठीक है। अरे बेटा स्फीयर इधर होगा ना, इस इधर पार्ट होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस उधर होंगे इसके। कभी कभी ना धोखे से बना लेते। चलो शांत रहो, सुनो। अच्छा अब सुन लो कंफ्यूज मत हो बेटा, सुनो। ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब ये बताओ क्या अभी सब कुछ ठीक है इल्मा? हाँ सर। अभी भी ठीक है? अब ठीक है बेटा? हाँ भाई गलत है। क्यों? नहीं ठीक है। अभी क्या गलत है? पॉलिश इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिठाया। हाँ इधर तो पॉलिश है। हाँ ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैंने इधर रखा, ठीक है। तो याद रखना सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो इधर से ही तो पॉलिश इधर से ही तो होगा, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, अगर रे ऐसे जाती है पैरेलल आती है, तो हमारा रूल ये था कि पैरेलल जाने वाली रे फोकस से निकल जाती है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है अपीयर टू फोकस होती है, ऐसी लगती है कि फोकस से आ रही है, तो टकरा के अंदर तो नहीं घुसेगी, और अंदर तो पॉलिश हो रहा है, तो ये टकरा के अंदर पीछे जाएगी, लेकिन ऐसे जाएगी जैसे कि ये फोकस से आ रही हो, इस रास्ते से जाएगी। उधर भी एक फोकस। अरे कुछ भी करो तुम, मन तुम्हारा। आगे देखो, अगर मैंने पैरेलल यहाँ लेकर आया, रे को पैरेलल लेकर आया यहाँ, ठीक है, तो ये वाली भी रे पैरेलल आ रही है, तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से। अब फोकस से तो नहीं जाएगी, लेकिन ऐसी लगेगी कि फोकस से आ रही है, ऐसे डॉट डॉट, और इसी रास्ते पर बनाते हो आप रे भी, ठीक है। नहीं समझे? डॉट डॉट तो कर दिया, लाइन फिर भी इधर मारी है ना, नहीं इसी से, ठीक है, सेम। इतनी बात क्लियर है? अच्छा एक और चीज सुनो, अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर में कोई रे डालनी है, तो मैं रास्ता सेम चूज करूंगा, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी नहीं, है ना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल क्या था कि अगर कोई रे सी से होकर जाती है तो वो अपने सेम पाथ से वापस हो जाती है ना, तो ये अंदर तो नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा बनाएगी डॉट 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 करके कि अंदर से आ रही हो और इसी रास्ते से वापस हो जाएगी। ये बात क्लियर है? ये दोनों चीजें समझ लेंगे, ठीक है। तो अब बनाते हैं, देखो बेटा, हाँ जी, कॉन्वेक्स। तो पहला लिखेंगे जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इंफिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इंफिनिटी पर लिखेंगे, तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इंफिनिटी पर। तो बनाते हैं, देखो बेटा, ये मैंने कॉन्वेक्स बनाया, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इंफिनिटी से रे हमेशा कैसी आती है? पैरेलल। इंफिनिटी से हमेशा रे कैसी आती है? पैरेलल। आप चाहो तो ऐसे भी ला सकते हो, चॉइस आपके पास, लेकिन अभी हम फिलहाल ऐसे ही लेकर आ रहे, ऐसे लेकर आए, टकराने के बाद पैरेलल आने वाली रे कहां से जानी चाहिए थी? लेकिन जाएगी तो नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा इससे आ रही है फोकस, और ऐसे टकरा के बाहर निकल जाएगी, सही है। अच्छा दूसरी भी रे पैरेलल आ रही है, यहाँ टकराने के बाद ये भी अंदर तो नहीं जाएगी, तो ये भी ऐसा ही लगेगी कि कहां से आ रही है? फोकस से, ठीक है, और ऐसे निकल जाएगी, ठीक है।
अब ये कहीं मिल रही है, नहीं ये रे कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है बेटा यहाँ। इन्फिनिटी आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन पीछे तो मिल रही है, Eventually. फोकस पर मिल रही है, लेकिन सच में नहीं मिल रही है। मिलाई हमने जबरदस्ती लाइन बना बना के, है ना, तो नहीं मिल रही है, रियल नहीं है। तो सर ये रियल तो नहीं है, ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, पॉइंट साइज वर्चुअल है, वर्चुअल है, ठीक है। दूसरी क्या है, वर्चुअल है और अच्छा अभी कैसे पता चला इरेक्ट है? जस्ट पीछे बन इसका कोई पता नहीं है। तो फिर अगर हमें ये दिखाना है कि सीधी बनेगी उल्टी बनेगी, तो फिर हमें पैरेलल नहीं लाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर नीचे लाना पड़ेगा, तब वो दिखाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा समझो कि वर्चुअल होती है तो इरेक्ट ही होती है, सीधी बनाता है, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट होती है। अच्छा कैसी बनी है, कहाँ पर बनी है पहले, फोकस कैसी बनी है, पॉइंट साइज, तो सर पॉइंट साइज बनी है, और कहाँ बनी है, एट फोकस। बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। सर इसका एक और होता है बस, जब हम इससे इधर रख लेते हैं तो बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द पोल, वॉट एवर यू फील बेटर, ठीक है। चलो तो व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द पोल लिख दूं या बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, मिरर से इधर कहीं भी है ना, कहीं भी रखोगे तो सेम ही बनेगी, बस थोड़ा बहुत साइजों में फर्क आएगा। देखो बताते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखो जरा, तो यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, यहां से कोई रे पैरेलल जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। भाई शांत रहो, ये रे पैरेलल जाएगी, टकराने के बाद फोकस से तो नहीं निकल जाएगी, है ना, तो ये ऐसी लगेगी लेकिन फोकस से आ रही है, ठीक है। तो एक तो हम फोकस पे लेकर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाएं, बिल्कुल एक सी पे लेकर जाएंगे, लेकिन सी का एक रूल है, सी पर तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन सी पे जाने वाली रे दिखती है, बस सी पर जा रही है, नीचे चली गई है, सी को इधर ले आओ, वो ज्यादा बड़ी हो रही है। वहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ मिल गई दोनों, ठीक है, लेकिन ये ऐसे निकल जाएगी। अब आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे जाके कहीं यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। अच्छा ये ऊपर ही है, इससे तो सीधी है, छोटी बनी है बट सीधी है, ठीक है। तो क्या सच में मिली है, नहीं है, तो वर्चुअल इमेज है, सीधी है तो इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट, छोटी बनेगी तो स्मॉल इन साइज, या डिमिनिश भी लिख सकते हो, स्मॉल इन साइज। और कहाँ बनी है, P और F के बीच में, बिटवीन P एंड F, इमेज फॉर्मेशन पूरा खत्म। अब इसमें तुम क्या याद रखोगे कि सर जब इन्फिनिटी पे थे तो कहाँ बननी थी, फोकस पर। जब इन्फिनिटी पे थे तो कहाँ बननी थी, फोकस पर। इन्फिनिटी से आगे आए तो फोकस से आगे, इन्फिनिटी से और आगे तो फोकस से और आगे, और आगे और आगे और आगे और आगे, और ऐसे ही देखो ये बिल्कुल पॉइंट साइज थी, यहाँ बड़ी थी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका साइज भी बढ़ेगा, आगे आती जाएगी, और आगे आएगी, और आगे आएगी, और आएगी, और आगे और आगे, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा अगर मैं दोनों को पोल पे रख दूं तो दोनों बराबर साइज के हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को पोल पे ले आऊंगा, जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा ना इसका साइज बेटा बढ़ता जाएगा। यहाँ ले आया तो ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ ले आया तो और बड़ा, इतना इतना करीब हो जाएगा, और बिल्कुल यहाँ ले आया, जब बिल्कुल यहाँ ले आएंगे तो सेम साइज ही हो जाएगा ना। हाँ भाई आगे बढ़े, ये क्लियर है, ठीक है चलो। नेक्स्ट लिखो, अब आता है डेरिवेशन, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, अच्छे समझना। डेरिवेशन कौन सा है, दूसरा है, चलो। देख रहे हैं, चलो बेटा देखो जरा, ओए पहले इधर देखो बेटा, ये मैंने एक बनाया,
कॉनकेव, ठीक है। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सुनना, मैंने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक, सुन लो पहले। यहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से एक रे लेकर गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको एंगल्स वगैरह सब कुछ क्लियर दिखे। एक रे ऐसे लेकर गया, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन होगा कैसा, वही रिफ्लेक्शन वाला रूल फॉलो होगा कि सर जिस एंगल से आई है उस एंगल से जाएगी। तो पहले तो नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल डाल लें। नॉर्मल कहां से पड़ेगा इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम डॉट 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 करके एक हमने नॉर्मल डाल दिया, ठीक है बेटा। हाँ भाई नॉर्मल, आगे देखो, तो नॉर्मल पड़ गया। अब ये जितने एंगल से गई थी उतने एंगल से टकरा के वापस आ जाएगी, तो करीब करीब सेम एंगल थीटा से वापस आ जाएगी। सही है, कोई दिक्कत है? ये तो ऑब्जेक्ट लिया है, फोकस से पहले वो ठीक है चलो। अच्छा, तो मैं इसको नीचे बना ही नहीं रहा, बस मैं यहीं देखना चाहता हूँ, यहीं तक। नॉर्मल, समझ लेना अच्छे से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल डाला है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है। तो यहां आएगी और यहां बन जाएगी इसकी इमेज। ध्यान दो, अभी भी भैया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रे गई किसी पॉइंट, मान लेते हैं एम पॉइंट पर मिली है, नॉर्मल डाला, इससे टकराई, अरे मिरर से, ठीक है, और जितने एंगल से गई थी उतनी एंगल से वापस आ गई और यहां बन गई हमारी इमेज। क्लियर है? चलो ठीक है। अब सुनना बेटा, आपने ये नहीं पूछा कि सर दो रे तो डाली नहीं आपने, आपकी इमेज कैसे बन गई? तो एक रे मैं यहां से सीधा सी पे लेकर जा रहा हूं, सीधा सी पर। तो सी का क्या रूल है कि सर सी से जाने वाली रे टकरा के अपने सेम रास्ते पर वापस निकल जाएगी। अभी ठीक है? अब दोनों मिली कहां पर? यहाँ। अभी ठीक है? ठीक है, मैंने आगे बढ़ाई नहीं इसको। मैंने कि ना एंगल बोल रहा हूँ, इसको बोला मैंने अल्फा, इसको बोला मैंने बीटा, इसको बोला मैंने गामा। अल्फा बीटा सारे गामा। चलो ठीक है, अभी क्लियर है? अल्फा बीटा गामा। यहाँ से एक नॉर्मल डाल देंगे, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर डाला, इसको हमने एन बोल दिया। परपेंडिकुलर है वही जो हर बार डालते हैं हम एंगल ट्रायंगल पूरा बनाने के लिए, ठीक है। हालांकि हम एन और पी बहुत ज्यादा पास हैं, तो हम एन को कभी कभी पी भी लिख सकते हैं। ओए शोर कम नहीं होगा तुम्हारा? गामा का साइन बाई टाइप का बना लो, और तुम्हारी बस की बात नहीं है तो बाई ही बनाओ। अब एक और चीज सुनो बेटा, अब से पहले ना हम 9th क्लास में 8th क्लास में एक ट्रायंगल पढ़ा था। देखो जरा, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, इसको बोला मैंने ए, इसको बोला मैंने बी। अगर मैं इस वाले एंगल को बढ़ा दिया तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के सम के बराबर आता है, ए प्लस बी। ये बात क्लियर है? अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल एंगल को बढ़ा दिया, इसका साइड एक्स, ये बाई है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बाई। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक। गौर से देखो इस वाले एंगल को, ये वाला ओ एम सी, ओ एम सी दिख रहा है? ओ एम सी एक एंगल दिख रहा है, ओ एम सी। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसमें एक ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है ना? ये कुछ ऐसा ही है ना? कुछ ये अल्फा है, ये थीटा है, तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं तो निकल आएगा, क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस थीटा। अल्फा बीटा टू अल्फा। हाँ पहले बताओ, इतना आ जाएगा। तो एक हाँ, यहाँ तो बीटा दे रखा है, तो क्या मैं ये बोल दूं सर बीटा की जो वैल्यू है वो इसके सम के बराबर हुई है, अल्फा प्लस थीटा के? यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो बेटा, अब जरा इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले को ओ एम आई, भूल जाओ इस बीच वाली लाइन को। अब थीटा थीटा मिलके 2 थीटा हो गए। देखो जरा, ये कितना है? अल्फा। इस वाले कोने में अल्फा, इस लाइन को भूल जाओ, यहाँ कितना है? 2 एंगल है, तो 2 थीटा हो गया।
है ना। तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो कितना हो जाएगा ये, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 थीटा, सही है। लेकिन यहाँ तो गामा था, तो क्या मैं बोल दूं गामा की जो वैल्यू है, गामा की जो वैल्यू है, एक चीज सुनो पहले, एक बात सुनो, हाँ उसके बराबर, या फिर ऐसा रख सकते हैं कि गामा की जो वैल्यू है बीटा प्लस इसके बराबर भी रख सकते हैं। बीटा प्लस थीटा के बराबर नहीं रख सकते, रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अरे गौर से देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो ना, ये वाला ऐसा, ये बीटा है, ये थीटा है और ये गामा है। तो गामा इक्वल बीटा प्लस थीटा, गामा इक्वल बीटा प्लस थीटा। कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना। अब गौर से सुनना बेटा, ये दो इक्वेशन बनी है, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा है। सॉल्व कर लें जरा इसको, सॉल्व करके देखते हैं। इस वाली थीटा की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पुट कर देंगे उसको, ठीक है। चलो देखो, तो या फिर बीटा की निकाल लें, किसके निकालें, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन बना लेते हैं। देखो एक वैल्यू निकालो यहाँ से, तो मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ ऐसे, तो थीटा इक्वल बीटा माइनस अल्फा। अरे यार डेरिवेशन गलत ना हो जाए यार, रिलेशन किस में निकालें, अल्फा बीटा गामा में निकाल लेते हैं। रुक जाओ, यहाँ से थीटा निकाला, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये अल्फा इधर आ जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। इस थीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा गामा इक्वल बीटा प्लस, थीटा की जगह क्या लिख देंगे, थीटा की जगह बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। सही है, कोई डाउट है क्या? दोबारा देख लो, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली, बीटा इधर था, अल्फा इधर भेजा, तो बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो गामा इक्वल हो जाएगा, गामा इक्वल, ये बीटा प्लस थीटा तो था, ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दी जो निकाल के लाए, बीटा माइनस अल्फा, तो गामा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। सही है, मुझे लग रहा है गलत हो गया। सही है, रुक जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, इस अल्फा को इधर उठा के ला रहा हूँ, ठीक है। तो गामा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है, इतना तैयार रखो। यहाँ तक कोई डाउट है? दोबारा देख लो, मैंने बीटा निकाला अल्फा प्लस थीटा करके, मैंने गामा निकाला बीटा प्लस थीटा करके, ठीक है। सही है, यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली, इधर निकाला, इसको बीटा माइनस अल्फा कर दिया, इस थीटा को मैंने इस वाले में पुट कर दिया, तो लिख देंगे गामा इक्वल बीटा, तो सेम लिखा, इस थीटा की जगह बीटा माइनस अल्फा, बीटा बीटा मिलके 2 बीटा माइनस अल्फा, इधर गामा, अल्फा को इधर लिया है, तो गामा प्लस अल्फा इक्वल 2 बीटा। सही है। अब देखो, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, देखो इस वाले ट्राइंगल में काम कर रहा हूं मैं, ओ एम एन, ओ एम एन, ओ एम एन, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओ एम एन, ओ एम एन में मैं tan अल्फा निकालना चाहता हूं। ओ एम एन में क्या, tan अल्फा, तो tan अल्फा निकालेंगे तो tan का वैल्यू क्या होता है, p अपॉन बी, p अपॉन बी, तो tan अल्फा की जगह p कितना हो जाएगा, ये है ना, यानी एम एन, और बेस कितना हो जाएगा, ये इतना बड़ा, o से n तक, o से n तक। कोई डाउट है? ओ से एन तक कोई डाउट है? नहीं है। चलो, अब क्योंकि मैंने बताया ना, ओ से एन लिखो या ओ से पी लिखो, करीब करीब बराबर है, तो मैं लिख दूंगा, क्योंकि क्या कि ओ एन जो है वो करीब करीब बराबर है ओ पी के, तो मैं इसको लिख दूंगा tan अल्फा इक्वल एम एन अपॉन ओ एन की जगह ओ पी। सही है, ठीक है। अब एक और चीज, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं बस, ठीक है। अब की बार इस वाले ट्रायंगल में काम कर लो, देखो इस वाले में, इसमें तीनों में काम करेंगे। देखो एक बार इस पूरे में, एक बार इस वाले में, और एक बार इस वाले में, ठीक है। तो अब हम कौन से में, सी एम एन, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल सी एम एन, सी एम एन वाला जो ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। इसमें tan बीटा निकालें, tan बीटा, तो लिखेंगे tan बीटा इक्वल, tan क्या होता है, p अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर क्या, एम एन,
बेस क्या है? CN। जो बड़ा अब क्योंकि CN को मैं CP बोल दूंगा या लिख दूंगा कि भाई साहब CN जो है वो करीब करीब बराबर है CP के, तो मैं लिख दूंगा tan बीटा इक्वल MN/CP। इसको इक्वेशन नंबर 2 सही है। यार इसको इक्वेशन बोल के जाओ कुछ ना कुछ। हाँ यार, इसको 1 बोलो क्योंकि इसको यूज करेंगे तो फिर इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। ठीक है, हम बीटा तक काम कर चुके हैं, एक बार गामा में काम कर लें। तो इस वाले ट्रायंगल पे क्या लिखेंगे? ट्रायंगल IMN आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल IMN, ये बोला IMN, यहाँ गामा लिखा हुआ है तो tan गामा निकाल लें इसमें। tan गामा, tan क्या होता है? P/B। तो गामा के लिए tan P कितना हो जाएगा? MN। बेस कितना हो जाएगा? IN। जो बड़ा होगा IN। ठीक है, बात क्लियर है? IN को मैं IP लिख दूंगा, है तो लिख देंगे क्योंकि भैया IN जो है वो करीब करीब बराबर है IP के। तो tan गामा इक्वल हो जाएगा MN/IP। इक्वेशन नंबर 4। कोई डाउट है? नहीं ना? ठीक है, अब हम बताएंगे भैया क्योंकि एंगल बहुत छोटे छोटे हैं तो tan अल्फा को सिर्फ अल्फा बोलेंगे, tan बीटा को सिर्फ बीटा और tan गामा को सिर्फ गामा। ठीक है, देखेंगे क्योंकि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो इसकी वजह से tan थीटा जो है वो थीटा लिखा जाएगा। इसका मतलब tan अल्फा इक्वल अल्फा, tan बीटा इक्वल बीटा और tan गामा इक्वल सिर्फ गामा। लिखेंगे ऐसी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होगी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को तीनों को वहीं लिख लेते हैं, tan हटाकर। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, देखो सेकंड वाली इक्वेशन को लिखेंगे ये को, तो tan नहीं लिखेंगे, बस में क्या लिखेंगे? अल्फा इक्वल MN/OP, बीटा इक्वल MN/CP और गामा इक्वल गामा MN/IP। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इसमें अल्फा बीटा गामा सब कुछ दे रखा है, तो वहां हो पाएगा? रुक जाओ, मैं ही कर देता हूं। पुट अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 1। पहली वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन हटाता हूं, यही लिखूंगा। ठीक है, देखो तो मैंने लिखा, पहले इक्वेशन लिखते हैं गामा सर इतना ऊपर से ना गामा। अब ठीक है, गामा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा। गामा की जगह वैल्यू क्या लिखेंगे वहां से? MN/IP प्लस अल्फा की जगह MN/OP इक्वल 2 इंटू बीटा की जगह MN/CP। बात क्लियर है? अब मैं यहां बता दूं बेटा कि ऑब्जेक्ट पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को U से दिखाते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को कैसे दिखाते हैं? U से। अच्छा, पोल से जहां इमेज बनी है वहां तक की दूरी को V से दिखाते हैं। क्लियर है? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को R से दिखाते हैं, है ना? और पोल से यहां तक की दूरी को F से दिखाते हैं। बात क्लियर? तो रख ले सर MN में काम कर लूं, पहले MN कॉमन लेके खत्म कर लूं, है ना? पूरे में MN कॉमन लिया, देखो यहाँ MN कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? 1/IP प्लस 1/OP इक्वल 2 इंटू MN/CP। MN से ये MN कट जाएगा, सही? तो क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा 1/IP प्लस 1/OP इक्वल 2/CP। ठीक है, अब मैं 1/IP
1 अपॉन आई पी की जगह क्या लिख दूं, आई पी, आई से पी तक की डिस्टेंस को, आई से पी तक की डिस्टेंस को वी, आई से पी तक की डिस्टेंस को वी प्लस 1 अपॉन ओ से पी तक की डिस्टेंस, ओ से पी यू इक्वल 2 अपॉन सी से पी तक की डिस्टेंस को सी से पी आर। लेकिन मैं एक फॉर्मूला जानता हूं ना, आर इक्वल टू एफ होता है, याद है, आर इक्वल टू एफ या एफ इक्वल आर अपॉन 2 होता है। तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल 2 अपॉन आर की जगह मैं 2f पुट कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन एफ बन गया ठीक है चलो, अरे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो कल से बिल्कुल एक साथ सीरीज में स्टार्ट करना है। 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल 1 अपॉन एफ, अब ये सारे आंसर फाइनली हो गया। ठीक है। ये प्रूफ नहीं करेंगे, हमें प्रूफ थोड़ी नहीं करेंगे, ड्राइव्ड। चलो इसका निकालो। चलो चलो एक बार कर लेना चाहिए, तो कर लेना चाहिए। हमने पहले करवा दिया था। नहीं। अभी करवाया। इसको हटा दूं, मेरे हटा दूं, सर हम कर लें। हम कर रहे कर रहे हो, करने में टाइम लगेगा यार तुम। काट दिए ना वो वीडियो एडिट कर दिया। वीडियो मिल जाएगी तुमको ये तो। वो वीडियो में समझ में आ जाएगा। हाँ। एडिट कर दिएगा, हाँ। काट दिएगा, लेकिन अभी ये रहने दीजिए। Edit- थोड़ी देर बैठते हैं। वीडियो में तो सब समझ में आ चलो जाएगा, चलो, पहले edit करके अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो बीच वाले पोर्शन को काटना है, हाँ। जल्दी करो, जल्दी काटूंगा कुछ नहीं, मैं जल्दी नोट करो काट लिया हमने। सीधा। जल्दी करो यार, बहुत टाइम लगेगा ऐसे। हाँ हटा देते हैं, चलो अरे सर ऊपर का रह गया। कोई बात नहीं। अल्लाह ना ऊपर का रह गया। हम आपको ट्राई करेंगे। अब सुनो बेटा, बस 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 बस। अब सुनो, अब क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं तो फिर हमें थोड़ा पहले समझना पड़ेगा साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। तो अब थोड़ा लिखेंगे रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन, रूल्स ऑफ साइन, रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन, ठीक है। चलो तो मैं यहां बताता जाता हूं, ठीक है, उधर लिखता जाऊंगा। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है बेटा। सुनना जरा, सुनने पे ध्यान दो, ठीक। तो बेटा अब ना जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, हम यहीं से मेजर करेंगे, पोल से, ऐसे पोल से। अगर मैंने फोकस तक बताना है तो पोल से फोकस, सी तक बताना है तो पोल से सी, है ना। सिर्फ सी से फोकस भी तो कर सकते हैं बात, तो भैया सी से पी भी कर सकते हैं, बात उतनी ही आएगी, है ना। लेकिन रूल खराब हो जाएगा फिर, नहीं साइन का दिक्कत आ जाएगा। तो जितनी भी डिस्टेंस है सारी की सारी कहां से मेजर करोगे, पोल से। सर इमेज इधर बनी है तो कैसे चेक करोगे, यहां से इधर कितनी दूर, यहां से इधर कितनी दूर, ऑब्जेक्ट यहीं से, ठीक है। तो जितनी भी डिस्टेंस है, तो पहला रूल क्या है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पहला रूल हो गया। सारी के सारी जितनी, और ठंडा, सारी के सारी जितनी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर होंगी, पोल से, ठीक है, ठीक है। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होंगी, पोल से। अच्छा दूसरा रूल ये है बेटा कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, उसके नीचे जितनी भी हाइट होंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो लिखेंगे दूसरा रूल कि सर ऑल हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, है ना। तो लिखेंगे ऑल हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए लिख दिया मैंने, अबव द प्रिंसिपल, इतना ओ
इतनी देर में मैं लिखता हूँ, तुम नहीं लिख सकते? सर हम लिख रहा है। लिखा हुआ है पहले लिखा था लिखा चलो, ऑल हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस यस सर। considered as positive. अभी जैसे ही तू अभी तेरे दांत निकलने का कुछ ना ठीक है, ऑल हाइट्स किसके नीचे की साइड में सारी की सारी हाइट कैसे होंगी? नेगेटिव होंगी। तो ऑल हाइट्स ना बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर्ड एज नेगेटिव। एक ही रूल बचा है, अगर रे इधर से आ रही है, गौर से देखो, अगर रे इधर से आ रही हैं, अगर रे इधर से आ रही हैं, ठीक, तो रे इधर से आ रही हैं तो इधर टकराएंगे ऐसे, हाँ सर बोलिए इसमें। ठीक है, अगर रे इधर से आ रही हैं, ठीक, तो इधर साइड में अगर कोई चीज मेजर करनी है आपको, ठीक है, तो अगर इस रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो वो चीजें नेगेटिव कंसीडर होंगी। ठीक है, अगर इसके सेम डायरेक्शन में मेजर करोगे तो वो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। दोबारा समझो, अगर रे इधर से आ रही है ना, और आप मेजर इधर कर रहे हो, ठीक है, तो चीजें नेगेटिव होंगी। अगर आप इधर मेजर कर रहे हो तो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। इसका मतलब जरा एक और चीज बताओ, अगर ऐसे 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 ये आया, ठीक है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रे इधर से आ रही है, मुझे फोकस चेक करना है, फोकस की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि रे इधर से आ रही है, उधर ही मेजर कर रहे हैं। अगर इधर कहीं इमेज बन गई तो इधर नेगेटिव, बात के लिए रही चीज, ठीक है। तो मतलब ये लिखना है हमको कि सर अगर इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो इन द सेम direction of incident ray in the same direction of incident ray के same direction में all distance considered as positive and in opposite direction considered as negative. बढ़े आगे, बड़ी हो गया सर। हो गया, चलो पाप पड़ेगा। हटा दें, चलो देखो बेटा, अब कुछ चीजें और समझ लो तुम क्वेश्चंस करने से पहले। देखो बेटा, हाँ भाई ये नोट करके डाल देना, नोट क्या कि मैंने एक ये बनाया कॉनकेव मिरर, क्या बनाया कॉनकेव मिरर, यहाँ मैंने पोल रखा, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेज हमेशा इधर साइड से जाएंगी, हमेशा इधर साइड से जाएंगी, है ना। चलो तो इधर जाके टकराएंगी, ठीक, इधर टकर, और आप हमेशा फोकस की डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, है ना। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये कॉनकेव मिरर है ना। कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा हमेशा आप नेगेटिव में रखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखा जाएगा, डिस्टेंस ऐसे ही मेजर करोगे, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव एफ। ठीक है, अच्छा अच्छा, रुक जाओ एक और। दूसरा ये कि अगर आपने कॉन्वेक्स बना दिया,
तो कभी भी ऑब्जेक्ट इधर नहीं रखोगे, इधर ही रखोगे ऑब्जेक्ट। ये आपका एफ हो जाएगा, ये पी और ये हो जाएगा सी। तो रे हमेशा इधर से ही आएंगी और फोकस इधर ही कंसीडर होगा, तो फोकस हमेशा इसका कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब जो कॉन्वेक्स होगा उसका जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखो, इसी में दोनों में देखना बेटा, देखो अगर आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ऑब्जेक्ट तो इधर बना है, ऑब्जेक्ट इधर है ना। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u चेक करोगे तो देखो रे इधर जाएंगी, ऑब्जेक्ट इधर मेजर करोगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा इधर देखो, ऑब्जेक्ट आप इधर रखोगे, इससे रे इधर जाएंगी, मेजर इधर करोगे। इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, हमेशा कैसा रखोगे, नेगेटिव। यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज, नहीं लिख देंगे, इक्वल नेगेटिव होगी ऑलवेज। इमेज वेरी करेगी है ना, इमेज वेरी करेगी, इमेज हाँ इमेज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। ये नोट करके डाल देना, ठीक है। अब कराते हैं कुछ क्वेश्चंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u ही बोलते हैं, ये f हो गया। v वेरी करेगा, v कभी पॉजिटिव भी होगा कभी नेगेटिव भी होगा। ठीक है, हटा दो इसको। यस सर। क्वेश्चंस करें, कुछ न्यूमेरिकल्स करें, चलो। एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला पता है ना तुमको? फॉर्मूला नहीं पता? 1/f अभी तो निकाला, 1/v प्लस 1/u। चलो कोई नहीं, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक है, सुनो। अच्छा, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ कॉनकेव के सामने, पहली लाइन ये बोली है। आगे लिखा हुआ है द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है इसकी 10 सेंटीमीटर है, यानी अगर यहाँ फोकस मान लें तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फोकस कितना है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। पूछा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। फाइंड द, पहला मैं करने की कोशिश करता हूं, रुक जाओ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, मैं करूं? देखो बेटा रुक जाओ। ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? u v f, u से। और u हमेशा नेगेटिव आता है, यानी u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? चलो अब आते हैं, एक फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा ये बताओ कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? कॉनकेव है। कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, अभी लिखा था ना। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। बात क्लियर है? अब फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा, फॉर्मूला आपको पता है, v नहीं पता है ना इसमें, तो फॉर्मूला पुट करो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो 1/f की जगह -10 इक्वल 1/v नहीं पता प्लस 1/u की जगह -30। देखो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है, तो क्या मैं इसको दोनों को माइनस ही बना दूं? ठीक है, इसको इधर उठा लो बेटा, तो 1/-10 इधर आ जाएगा प्लस 1/30 इक्वल 1/v बचा उधर। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम आ जाएगा 30। 10 से काट, ये माइनस को यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लगाते हैं। 10 से काटेंगे 3 बार तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, ये 1। ठीक है, ऊपर ये आ जाएगा 1/v। रुक जाना बेटा, ये हो जाएगा -2/30 इक्वल 1/v। बताओ फोकल लेंथ f से दिखाते हैं बेटा, ये रहा f। ठीक है, देखो 2 से काट देंगे तो -1/15 इक्वल 1/v। इसको पलट लेंगे तो v इक्वल हो जाएगा -15। अब सुनना बेटा, अगर ये नेगेटिव आया है, अगर देखो रे इधर से आएंगी, अगर ये पॉजिटिव आता तो माना जाता इमेज इधर बनी है, तो इमेज उधर तो नहीं बनी है, तो इमेज सेम साइड में बनी है इधर। अब थोड़ा थोड़ा हमने जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया तो फिर हम इसका नेचर भी बता सकते हैं। क्या कि सर अगर फोकल लेंथ कितनी है? 10 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 20। और बनी है कहाँ? 15 सेंटीमीटर पर, यहाँ बनी है ना, यहाँ बनी है। इसका मतलब सी से पीछे हो गए,
हाँ क्लियर है? उल्टी होगी, साइज छोटा सी होगा। और बी छोटी होगी, है ना? तो नेचर अगर लिखें, नेचर पूछा हुआ है, नेचर अगर लिखें तो सर पहली चीज रियल होगी, दूसरी उल्टी होगी तो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड कहाँ होगी? सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है? और कहाँ होगी, और कैसी होगी? थोड़ी सी छोटी होगी, तो स्मॉल इन साइज। डाउट है? कर पाएंगे? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने दम पे कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, चलो बोलो, लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड मिरर यूज इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर के सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? और एंड द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अगेन फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज and nature of image। हर्ट आ गया ये कैसे होगा? क्या बताए? आ गया? नेचर है बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, स्मॉल इन साइज स्मॉल इन साइज, और वर्चुअल नहीं वर्चुअल वर्चुअल और इन्वर्टेड इन्वर्टेड, इरेक्ट। हाँ इरेक्ट, हाँ इरेक्ट इरेक्ट बना देना इधर तो इधर और 8 आया है 8 सेंटीमीटर। चलो हो गया, चेक करें। चलो तो बेटा u हमेशा नेगेटिव में रखा जाता, तो मैं u को -40 रख दूंगा। फोकल लेंथ 10 है क्योंकि ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव फोकल लेंथ? पॉजिटिव 10। तो मैं फॉर्मूला पुट करूंगा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करूंगा 1/f दे रखा है सर 10 इक्वल 1/v नहीं है, प्लस 1/u रखेंगे 40 माइनस का, तो माइनस प्लस मिलके ये माइनस ही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते होंगे बोर्ड में। रुक जाओ, 1/10 इधर आ जाएगा तो प्लस 1/40। बोर्ड के ये क्वेश्चन देखो 40 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो 40 और 10 का एलसीएम 40 आएगा, 10 से 4 बार, इससे 1 बार इक्वल 1/b, तो ये हो जाएगा 5/40 इक्वल 1/b। 5 से काट देंगे 1/8 इक्वल 1/v। v का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है अगर रे इधर से आ रही है तो इधर होता तो नेगेटिव होता, इधर होता तो इसका मतलब सेम साइड है, उधर है। अच्छा सेम साइड है। 8 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कहीं बीच में बना है ना? और हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि कॉन्वेक्स जितनी भी इमेजेस बनाता है सारे के सारे वर्चुअल बनाता है, सीधी बनाता है, ठीक है? तो हम नेचर लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? नेचर में लिखेंगे कि सर हमारी कहाँ बनेगी? पहले तो रियल बनेगी, वर्चुअल बनती है ना? सीधी बनेगी, उल्टी सीधी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा इरेक्ट बनेगी, कहाँ बनेगी? हाँ स्मॉल बनेगी, छोटी स्मॉल बनेगी, थोड़ी सी स्मॉल एंड बिटवीन
P and S। डाउट है कुछ? नहीं है ना? चलो, ये 2-3 क्वेश्चन कराने का बस एक ही रीजन था कि तुम्हें साइन का थोड़ा बहुत पता चल जाए कि किसके साथ प्लस रखना है, किसके साथ माइनस रखना है। ठीक है, आगे लिखो मैग्निफिकेशन। आज ही सर नेक्स्ट हेडिंग और क्या? 5 मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन से पता क्या चलता है? मैग्निफिकेशन से ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज बनी है वो छोटी बनी है या बड़ी बनी है। वहां तो हम किसके बेस पर बता रहे हैं वो सारी चीजें, हमें तो हाइट नहीं पता चल रहा है। हम किसके बेस पर बता रहे हैं वो हमने पढ़ा है अब से पहले, साइन वो सॉरी क्या इमेज फॉर्मेशन। इमेज बनाई थी कि कहाँ बनता है, तो छोटा बनता है बड़ा बनता है, हम उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अभी हमें एग्जैक्ट पूछा जाए कि बताओ वो 10 सेंटीमीटर बड़ा था तो ये कितने सेंटीमीटर का बनेगा, ये नहीं पता अभी हमको। ठीक है, तो ये बताने के लिए हमें क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो पहले मैग्निफिकेशन समझ लो क्या होता है। पहले फॉर्मूले से थोड़ा आइडिया हो जाएगा और वहीं से तुम डेफिनेशन याद करोगे। एम से दिखाते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M या स्मॉल m, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? द रेशियो ऑफ चार्ट और दिखा रहे हैं। तो लाइव में आ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अलग ही दे दिखा रहे हैं। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। is known as magnification. It is denoted by m। ये तुमने पहले तो नहीं लिख दिया कॉपी में? नहीं। हाँ, शाबाश। हट, नहीं लिखा। अब लिखना है m इक्वल HI/HO। m इक्वल HI/HO। ठीक है, है तो स्मॉल m ही, बना लो यार। जेएम क्या है? JM है मैग्निफिकेशन। जैम होता बहुत बड़ी। ठीक है बेटा, डेरिवेशन नंबर 3। डेरिवेशन करना है इसका। हाँ, डेरिवेशन करना पड़ेगा। चलो देखो, अभी अभी और कब करोगे? हटा दें इसको, हटाएं। चलो डालो डेरिवेशन नंबर 3। सर थोड़ी देर का ब्रेक तो प्लीज इसको पॉज कर दिया थोड़ा सा। कोई ब्रेक व्रेक नहीं है, सीधा चलो। सब उल्टा करके दिस ज्यादा बड़ा नहीं है, सुनो ध्यान से। लाइक करके हम अब सबको याद आ गया से हो रहा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, लिख दो। लाइव में बच्चे हल्के बताने डेरिवेशन नंबर 3। ठीक, चलो। चलो देखो, सुनो। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब इससे रह गई पैरेलल, टकराने के बाद फोकस से, फोकस दूसरी रह गई फोकस से, पैरेलल गलत से चली गई यार ये। पॉइंट बड़ा कर लो, पॉइंट बड़ा कर लो। अब के जहाँ से जाएगी ना वहीं से फोकस बना दूंगा। सही है, चलो। पॉइंट ये टकराएगी और कहाँ से जाएगी? पैरेलल होके। तो इमेज कहाँ बनी? यहाँ पर। ठीक है, ये सुंदर सी होनी चाहिए यार ये। इस दुनिया में सुंदर कुछ नहीं होता। यार ये तो बड़ा लफड़ा सा बन गया।
तो लाइव नहीं ना, समझ रहे हम। हाँ, चलो शाबाश। लाइव कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, लफड़ा लाइव नहीं चल रहा है। लाइव नहीं चल रहा। लेकिन अपलोड तो होगी वीडियो। वीडियो आपको नेचुरल ही रहना चाहिए, वीडियो कौन देखेगा? है ना। चलो बनावटी में तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा सही बात है। बताओ। एक दिन अगर वीडियो है ना वही देखेंगे इंसान जैसे हम। हाँ सही बात है, सब इंसान। चलो सुनो भाई, सुनो सुन लो, ये फोकस है, सुन लो बेटा। Yes. यहाँ पर यहाँ इमेज बनी है आपकी, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, इसको मैंने एक्स बोल दिया, इसको मैंने यहाँ ओ डैश और एक्स डैश बोला, ओके ठीक है। ओ डैश नहीं यार, आई बोल दूँ इसको इमेज बोल दूँ, ठीक है। इमेज और एक्स डैश से अभी सही है, फोकस सब कुछ गुड है। क्या है? और रुक जाओ थोड़ा सही हटा दो इसको। अरे कर दे। तुमने वो वाला देखा तुमने वो देखा है? ना देखा हमने। सबसे अच्छा बना था सर हमारा। अरे वो सही नहीं बनना था। हमारा बहुत अच्छा बना था। देखो चलो अब की बार बना दो, ये यहाँ से बनाओ। अरे कोई नहीं, वो ही बना। नहीं वो नहीं बना रहे, अरे तुम्हें क्या लग रहा था काटते क्यों फिर? देखिए मेहनत करिए। चलो सुनो, यहाँ से निकाल दिया, अब सही है। दूसरा हम पोल पर डालेंगे। साबे चैनल से रिपोर्ट बनने बोल रहे। तभी आपका नहीं बनना तो। ठीक है चलो सुनो, सेम एंगल, ये थीटा, यहाँ से इमेज बड़ी टेढ़ी। दूसरा दे कहीं से भी निकाल। चॉइस है तुम्हारे पास, ए, ये बी, ये ए डैश और ये बी डैश। अब सब कुछ ठीक है यार, ऐसे हम नहीं। अरे पढ़ लो यार। हाँ सब कुछ ठीक है। रेडी? नो सर, अभी डायग्राम बनाएंगे जब होंगे। ये सही है। हाँ अभी हम रेडी नहीं। चलो देखो, हम इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं। ये वाला ट्रायंगल देखो, ए बी पी दिख रहा है, ए बी पी। बनाने पे ध्यान दो, रुको मत अभी। ए बी पी वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना। मैं थोड़ा बाहर निकाल के दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा। ये बी है, ये ए है और ये थीटा है ना। मैं इसमें टेन थीटा निकालने वाला हूँ इस वाले ट्रायंगल में। टेन थीटा तो मैं निकालूंगा टेन थीटा। टेन क्या होता है? पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर कितना? ए बी अपॉन बेस कितना है? सही किसने निकाला है? क्या हुआ? वीडियो से बाहर हो गाली बोल। सामने टेन थीटा इक्वल ए बी अपॉन ए पी। सुनो बेटा, अच्छा एक तो इसमें निकाल लिया आपने, एक इस वाले ट्रायंगल को देखो, यहाँ लिख लेना लेकिन इन ट्रायंगल दिस। अभी मैं बता दे रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी पी। इन ट्रायंगल ए बी पी यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल ए बी अपॉन ए पी। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस। और देख ठीक है। अब दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा? ये वाला बेटा, ये वाला। नॉर्मल कुछ नहीं डालना है, सुनो ध्यान से। ये वाला दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। इसमें भी टेन थीटा निकालो। अब गौर से देखो, इस वाले ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लूँ, इसको हटाते हैं यहाँ से। मैंने ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे। ये ए डैश, ये बी डैश और ये पी है, ये टेन थीटा है। थीटा निकाल, तो मैं टेन निकालूंगा। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है? ए डैश बी डैश अपॉन बेस कितना है? ए डैश पी। ठीक है, ए डैश पी। तो टेन थीटा इक्वल ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी। ज़्यादा क्लियर है? ठीक है बेटा, मैं ये ए बी है ना, इसको मैं एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है ए डैश बी डैश, इसको हाइट ऑफ इमेज बोल दूंगा। ठीक, तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं, ए बी जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज। ठीक है। अगर मैं बोलूं ए से पी तक की डिस्टेंस, ये दूरी किसकी है बेटा? यहां पर क्या रखा था?
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? ए से पी तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? डेट ए से पी, अरे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यू बोलेंगे, अरे है ना? तो ए से पी तक की जो डिस्टेंस है उसको यू बोलेंगे, है ना? और ए डैश से पी तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? यहाँ तो इमेज बनी है, तो ए डैश से पी तक की डिस्टेंस को बोल देंगे वी। डाउट है कुछ? नहीं है? वैल्यू रखना स्टार्ट करें, जरा देखो, इसको इक्वेशन 1 बना दो, इसको इक्वेशन 2 बना दो, यहाँ भी tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा, क्या दोनों tan थीटा बराबर नहीं हो जाएंगे? अगर ये tan थीटा इतने के बराबर, ये tan थीटा इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों साइडें बराबर नहीं हो जाएंगी? दोबारा देखो यार, ये tan थीटा के बराबर ये है, इस वाली tan थीटा के बराबर ये है, तो क्या ये वाली दोनों साइडें बराबर नहीं हो जाएंगी? नहीं होंगी बराबर, ठीक है? तो मैं इसके बराबर इसको रखूंगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है? पहली वाली इक्वेशन में ए बी अपॉन ए पी, तो लिखेंगे ए बी अपॉन ए पी इक्वल ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी, सही है? कुछ वैल्यूज रख लें, क्लास से बाहर भेज दूंगा मैं, फालतू में नाथ पढ़ रहे हो। ए बी देखो जरा, ए बी क्या है? ए बी यू है, पुट कर लें, ए बी क्या है? यू अपॉन ए पी क्या है? ए से पी तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? ए से पी तक की डिस्टेंस को, अच्छा वो यू है ना? ए से पी देख लो यहाँ, यू क्या लिखे? ए बी गलत लिख दिया, ए बी गलत लिख दिया। ए बी क्या था? ए बी एच ओ था, ए बी एच ओ। ए पी क्या है? ए पी यहां से तक की डिस्टेंस यू है, इक्वल, सही है? यहाँ देखो क्या गलत करा, बताओ बताओ बताओ। इक्वेशन नंबर सेकंड, हाँ ठीक है, पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी होता है, तो यहाँ देखो tan थीटा, वो वाला पी ये है, अरे ये वाला ट्रायंगल है नीचे वाला, हाँ, ये नीचे वाला, ये बड़ा वाला है, ये वाला ये है ना? ना, बड़े वाले का ये है, ये छोटे वाले का, नीचे वाले का है, ये तो वही बड़ा वाला है ना, ये वाला ऊपर वाला बड़ा है, हाँ ए बी, हाँ ए बी अपॉन ए पी, सही तो है? तो वो पी अपॉन बी होता है ना? हाँ पी अपॉन बी होता है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया उसका और बेस ये हो गया, ठीक है? चलो देखो, तो ये ए डैश बी डैश क्या है बेटा? ए डैश बी डैश ये किसकी हाइट है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, तो मैं इसको एच आई लिख दूं अपॉन ए डैश पी, ए डैश पी ये क्या है? वी, क्लियर है? अब मैं क्या करना हूं, चाह रहा हूं मेरा अब से पहले निकाल सकूं एम इक्वल एच आई अपॉन एच ओ, तो मैं चाह रहा हूं एच आई अपॉन एच ओ बन जाएगा यहीं से, तो एच आई अपॉन एच ओ बनाना तो ए एच ओ को यहां लेकर जाना पड़ेगा और वी को यहां उठा लाऊंगा मैं, सही है? तो मैं इस v को वहां ले आऊंगा, तो v अपॉन यू हो जाएगा और ये एच आई अपॉन एच ओ हो जाएगा, हम रख देंगे इसकी, सही है? अब गौर से सुनना बेटा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा, मैं लिखूंगा एच आई अपॉन एच ओ इक्वल, मैं इसको उधर लिख दूँ v अपॉन यू, क्या ये m के बराबर होता है? अब गौर, अब साइन थोड़ा चेक करते हैं बेटा, एक बार देखो, कॉल आ रहा है, एक बार चेक करो जरा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव होगी, ठीक है? ध्यान से देखते रहना, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है पॉजिटिव होगा, सही है? ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव, उल्टी साइड में, अरे रे इधर जा रही है इधर का, तो नेगेटिव होगी, माइनस, अच्छा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगी, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो रियल में देखेंगे तो एच आई अपॉन एच ओ माइनस इक्वल वी अपॉन यू, इस माइनस को हटा के यहाँ लगा सकते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एम, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं एम इक्वल एच आई अपॉन एच ओ इक्वल माइनस वी अपॉन यू, फाइनल फॉर्मूला, बस डायरेक्ट। बात क्लियर है? यस ठीक है, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चंस करा दें, सफर कर लेंगे, नहीं करा दो, करा दो। पॉज कर दीजिए। चलो भाई ठीक है, बाकी करते हैं कल, ठीक है?